है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बिहार और देश के उपचुनाव में कमल का पल्ला भारी। बिहार विधानसभा में ओवैसी को बड़ी कामयाबी। अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी पार्टी इलेक्शन। अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं तो इसका क्रेडिट शिवसेना को जाएगा। सामना में शिवसेना का दावा। दिग्विजय सिंह ने नीतीश के जोड़े हाथ, बोले देश बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ तेजस्वी का साथ दीजिए। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार और देश के उपचुनाव में कमल का पल्ला भारी। आज बिहार समेत देश के 54 सीटों के लिए किए गए चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना परचम फिर से लहराया है। बिहार में हुए 243 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए ने साफ तौर पर सरकार बनाते हुए बहुमत से ज्यादा 124 सीटों पर जीत हासिल करके नीतीश कुमार 7वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं महागठबंधन 111 सीट लेकर चुनाव हार गया है और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों के लिए उपचुनाव किए गए थे, जिसमें भी बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और वहीं कांग्रेस 7 सीट हासिल करके दूसरे स्थान पर रही, जिससे अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार सुरक्षित हो गई है। गुजरात के 8 सीट भी बीजेपी के हिस्से में गए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट हासिल हुआ है। कर्नाटक के 2 सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा रहा। वहीं तेलंगाना में भी 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। नागालैंड में हुए 2 सीटों में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली है। झारखंड में 2 सीटों में, एक में कांग्रेस और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल कर ली है और छत्तीसगढ़ में हुए 1 सीट के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। अगर कुल मिलाकर देखें तो बिहार में एनडीए अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हुई है और वहीं देश के 11 राज्यों में हुए 59 सीटों के लिए उपचुनाव में बीजेपी ने कुल 40 सीटें जीत ली हैं, जिससे लगता है अभी देश में मोदी का जादू बाकी है और हर तरफ बीजेपी के बल्ले बल्ले हो रही है। बिहार विधानसभा में ओवैसी को बड़ी कामयाबी। अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी पार्टी इलेक्शन। एग्जिट पोल का महागठबंधन का रिजल्ट तो फेल हो गया, मगर एमआईएम का परचम बिहार में लहराया है। बिहार के विधानसभा के नतीजे आ गए हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें हासिल हुई हैं। जीत के बाद ओवैसी ने कहा कि बिहार चुनाव में बड़ी पार्टियों ने उनके साथ अछूत जैसे व्यवहार किए। ये हमारी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। बिहार के लोगों ने हमें वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया है। हम लोगों के लिए काम करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम एक साथ बैठेंगे और मुद्दों पर काम करेंगे और आने वाले बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, कहा ओवैसी ने। इस जीत के बाद लोग इन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ओवैसी ने 20 सीट दी थी, जिसमें 5 सीटों पर जीत हासिल की, मगर महागठबंधन की 11 सीटों पर नुकसान पहुंचा है। अब ओवैसी ने क्लीन किया है कि आने वाले दिनों में वो बंगाल और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी अपनी पार्टी एमआईएम के कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। ओवैसी अपने पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगे और दूसरों की पार्टी को कितना नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं तो इसका क्रेडिट
शिवसेना को जाएगा सामना में शिवसेना का दावा। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका क्रेडिट शिवसेना को जाएगा, क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा ही वादा शिवसेना से भी किया गया था, मगर चुनाव के बाद वो अपने वादे को लेकर कायम नहीं रहे और राज्य को राजनीतिक महाभारत का अड्डा बना दिया था। अगर नीतीश कम सीटों के बावजूद भी बिहार के सीएम बनते हैं तो इसका क्रेडिट शिवसेना को जाएगा, कहा सामना ने। बिहार एनडीए गठबंधन में जेडीयू अब दूसरे स्थान पर आ गई है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना आई थी, अब बिहार में बीजेपी के कई नेता यह आवाज उठा चुके हैं कि बीजेपी का ही सीएम होना चाहिए। अब देखना है बीजेपी अपने वादे पर कायम रहती है या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कोई नया गठबंधन बनाकर पार्टियां सरकार बनाती हैं, मगर इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने नीतीश के जोड़े हाथ, बोले देश बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ तेजस्वी का साथ दीजिए। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को बीजेपी और संघ को छोड़कर देश बनाने के लिए तेजस्वी का साथ देने को कहा है और कहा कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप बिहार की राजनीति में आ जाइए। अभी समाजवादी सेक्युलर विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एक मत करते हुए संघ की अंग्रेजों की द्वारा की गई फूट डालो और राजनीति करो की नीति ना अपनाए, विचार जरूर करें, कहा दिग्विजय सिंह ने। राजनीति में कुर्सी हासिल करना ही असल मकसद होता है, जिसके चलते नीतीश ने पिछली बार लालू को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिलाया था। क्या 7वीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार दिग्विजय सिंह के बातों पर गौर करते हैं या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, देखते हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 44,281 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 86,36,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 512 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,27,571 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 4,94,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 80,13,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 92.79 हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.48% हुआ है। देश में भले ही मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मगर मौतों की संख्या कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज 11 नवंबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1888 में आज़ादी के मतवाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1966 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। आज ही के दिन 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। आज ही के दिन 1956 को जबान के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।